Hello everyone, my name is Prashant and I welcome to all Mathematics of Madhepura। तो आज की क्लास को हम एक बेहतरीन तरह से स्टार्ट करते हैं। आज हम एसएससी सीजीएल टियर 1 2025 के मैथ्स मॉक सेट 3 कर रहे हैं। इससे पहले हम प्रीवियस दो सेट 1 और सेट 2 को बहुत ही बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन का सर्जिकल स्ट्राइक एक सॉल्यूशन दिए हैं। आप इस वीडियो के देखने के बाद सेट 1 और 2 को अवश्य देखें। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ट्रेन से आज एक क्वेश्चन लिए हैं। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, ए ट्रेन ऑफ लेंथ 193 मीटर रनिंग एट 98 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज अनोदर ट्रेन, एक दूसरा ट्रेन है, मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन एट 73 किलोमीटर पर घंटा इन 22 सेकेंड। व्हाट इज द लेंथ अदर ट्रेन? दूसरी ट्रेन की हमको लेंथ मालूम करना है। फर्स्ट ट्रेन की जो लेंथ है बाबू 193 दिया हुआ है, हमको फाइंड आउट क्या करना है, सेकेंड ट्रेन का लेंथ। यहाँ से एक चीज़ देखिए, एक चीज़ हम यदि देखेंगे, अपोजिट डायरेक्शन का रहा है। एक यदि जा रहा है इस डायरेक्शन में तो 98 जा रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक जो है 73। यहाँ से बाबू यदि स्पीड की हम बात कर लेते हैं तो दोनों ऐड हो जाएगा, 98 प्लस 73 दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा, 173 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। यहाँ से अब देख लीजिए, हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर जो होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है, डिस्टेंस बराबर। तो स्पीड कितना दिया हुआ है, यहाँ से डिस्टेंस हम लोग निकाल लेते हैं। डिस्टेंस मतलब क्या, दोनों की लंबाई, मतलब L1 प्लस L2 यहाँ ज्ञात करना पड़ेगा। डिस्टेंस का मतलब है यहाँ पर L1 प्लस L2। आपको L1 दिया हुआ है, L2 फाइंड आउट करना है। तो S देखिए, स्पीड कितना है बाबू, 173 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। टाइम कितना है देख लीजिए, 22 सेकेंड दिया हुआ है, तो 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ से देखिए बाबू, अब यहाँ से जो कटने वाला टर्म है काट दीजिए, यहाँ से 9 ये 11 हो जाएगा। ये कितने बार में कटेगा, 100, यहाँ पर कितना 8 3 11 171 न होगा, 171 171 होगा, 8 3 11 9 8 17, ठीक है 171 होगा। तो कितने बार में जाएगा, 19 नमा 71 से होगा, 19 नमा 171। तो यहाँ से देखिए फाइनल जो आपका रिजल्ट आ गया, यदि हम बोल देंगे L1 प्लस L2 बराबर कितना आ गया, 19 गुना 5 95, अब मल्टीप्लाई कितना 11। अब देखिए L1 का वैल्यू यहाँ से दिया हुआ है बाबू, L1 का वैल्यू कितना दिया हुआ, ये देख लीजिए 193। हमको क्या वैल्यू L2 का पता करना है। अब इसको यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 1045 होगा, और यहाँ से हमको क्या ज्ञात करना है, L2 फाइंड आउट कर लेना है कि 1045 माइनस 193, ये हो जाएगा बाबू 852। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। एक तरह से ये बेहतरीन सवाल था बाबू, जो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है। बहुत अच्छा लगा ये क्वेश्चन को सॉल्व करके। थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन ज़रूर है, कैलकुलेशन भी है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन पर मूव करते हैं बाबू। सेकेंड क्वेश्चन,
को देखिए क्या कह रहा है। सेकेंड क्वेश्चन आपका कह रहा था एरिया ऑफ द थ्री एडजेसेंट फेसेज ऑफ ए क्यूबाइडल टैंक आर। एक घनावकार टैंक है बाबू और उसका एरिया दिया हुआ है 3 मीटर स्क्वायर, 48 मीटर स्क्वायर एंड 64 मीटर स्क्वायर। द कैपेसिटी ऑफ टैंक इन लीटर इज, लीटर में बताना है। तो सबसे पहले तो कैपेसिटी कहता है तो इसका वॉल्यूम निकाल दीजिए v बराबर जब एरिया दिया होता है तो वह अंडर रूट हो जाएगा क्या, एरिया 1 एरिया 2 एरिया 3 का अंडर रूट कर देते हैं। तो यहाँ से यदि अंडर रूट करेंगे तो बाबू 3 और 48 यहाँ से 64। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ यदि तोड़ देंगे बाबू 3, उसके बाद 16 3 जा, उसके बाद 64, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से यदि v को यदि फाइंड आउट कर लेंगे बाबू तो 3 4 एंड क्या लिखेंगे 8 लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम। अब देखिए 4 3 जा 12 और 8 96 हो जाएगा, लेकिन हमको क्या चाहिए लीटर में चाहिए। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना 1000 से, तो कितना आंसर हो जाएगा 96,000 लीटर। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका कोन से लिए हैं क्वेश्चन बाबू। द हाइट ऑफ ए कोन इज 42 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। यानी कि आपको शंकु के कर्व सरफेस वर्क पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले देख लीजिए बाबू यहाँ पर हाइट कितना है, हाइट दिया हुआ है h की मान यदि बोल देंगे तो 42 सेंटीमीटर, और डायमीटर यहाँ 13 दिया हुआ है तो रेडियस हो जाएगा 13/2 हो जाएगा। अब आपको L चाहिए, क्या चाहिए L। एक ट्रायंगल यहाँ से यदि ड्रॉ कर देते हैं, एक यहाँ से ट्रायंगल को क्या करेंगे बाबू ड्रॉ कर देंगे तो हमको L चाहिए। यदि रेडियस दिया हुआ है 13/2 और ये दिया है 42 है, तो ये L हमको फाइंड आउट करना है लेटेंट हीट बोलते हैं, लेटेंट हाइट, स्लेंट हाइट बोल देंगे यहाँ से, जो तिर्यक ऊंचाई होता है उसको ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ देखिए 13/2 है, यदि इसको रेशियो कर लीजिए तो ये हो जाएगा कितना 84 हो जाएगा, 84 हो जाएगा। तो हम आज ही जो है देखिएगा, आज हम पाइथागोरन ट्रिपलेट बताए थे और उसी में हम बताए थे कि ये जो आपका है 13 उसके बाद 84 या 85 एक ट्रिपलेट बन जाएगा आपका यहाँ से। तो L का जो वैल्यू यहाँ से हम फाइंड आउट कर देंगे तो वो 85 बटे कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। L का वैल्यू कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। डायरेक्ट आप निकाल भी सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि हम यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया की बात कर देंगे तो ये होता है बाबू पाई RL। पाई का वैल्यू रख दीजिए 22/7, आर का 13/2 और गुना कितना 85। जो कटने वाला टर्म है उसको काट दीजिए, जो कटने वाला टर्म है उसको क्या कर देंगे काट दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ से 2 से कितने बार में कटेगा 11 बार में, 2 से कितने बार में कट गया 11 बार में कट गया, ठीक। पाई RL होता है तो 2 से कितने बार 11 बार में। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए टोटल को मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ से यदि बाबू मल्टीप्लाई करेंगे हम तो यहाँ देख लीजिए 13 और 13 143, इसको 85 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 15 हो गया, 1 60 एक 61 हो गया, यहाँ से 8 × 24 के 4 हासिल 2 हो गया, अब 32 2 34 3 8 3 11, यहाँ से 5 0 उसके बाद 2 1 हो गया। L निकालने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। 84 और 85 पाई RL 22/7 13/2
उसके बाद 85। एक बार एल को फिर फाइंड आउट कीजिए कितना हो रहा है। यदि एल को यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे बाबू, यहाँ देख लीजिए, यदि एल को हम फिर से फाइंड आउट कर रहे हैं, थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट यहाँ हो रहा है। तो यहाँ हाइट जो है दोनों को ऐड करते हैं ना, तो यहाँ हो जाएगा कितना, इसका स्क्वायर 42 का स्क्वायर प्लस 169 का स्क्वायर बटे 4, ये कंडीशन होगा। तो यहाँ से देख लीजिए, अब देख लीजिए, यदि इसको हम स्क्वायर कर रहे हैं, 42 का स्क्वायर कर देंगे, यहीं पर कर लीजिए, 42 का स्क्वायर कर लीजिए, तो यहाँ से कितना हो गया 4, यहाँ से 8, यहाँ से 8, यहाँ से 16, तो ये 4, उसके बाद 16, 1764 हो गया। फिर हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी यहाँ पर हम इस सवाल में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार इस सवाल को लॉन्ग में ही देखा जाए, कोई दिक्कत नहीं है। यहीं पर हम इसको बनाते हैं बाबू, देख लीजिए यहाँ पर इसका देख लीजिए, यदि हाइट की बात कर देंगे तो हाइट कितना है 42, यहाँ से लिखते हैं, देख लीजिए यहीं पर हाइट 42 सेंटीमीटर है, 42, और रेडियस कितना है, रेडियस है आपका 13, तो 13/2 हो जाएगा, डायमीटर दिया हुआ है 13, ठीक है। चलिए अब यहाँ से यदि L बराबर हम लोग जाते हैं √h² प्लस r², कंप्लीट इसको निकाल लीजिए। h का वैल्यू 42 का स्क्वायर प्लस में कितना 169/4, तो यहाँ से देख लीजिए 42, यहाँ से 4, 8, यहाँ से 4 दूना 8, यहाँ से 16, 4 16 16 1764 प्लस 169/4, फिर देख लीजिए यहाँ से 1764 गुना 4 प्लस 169 बटे कितना 4, फिर गुना करना पड़ेगा, 1764 गुना 4 कीजिए, 4 चौका 16 के 6 हासिल 1, 24 1 25 के 5 हासिल 2, 17 चौका 68 2 70। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, यहाँ से कि 70 56 प्लस 169 बटे कितना 4 बोल सकते हैं। इस तरह से हमको लग रहा है 85/2 होना चाहिए। अच्छा देख लीजिए ना क्या दिक्कत है, इसमें 169 करिए, 9 6 15, 11 1 12, 1 1 2 और 7, चलिए 72 25 का कितना होगा, तो यहाँ से 85 इसका निकल जाएगा, 85/2 होगा, 85/2। अब 85/2 हो गया तो पाई RL, पाई का वैल्यू कितना 22/7 गुना 13 बटे कितना 2, और L का वैल्यू कितना 85/2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 से कितना हो गया बाबू 11, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए 13 और 11, 13 और 13 143 निकल गया। उसके बाद 85 से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 5 15 के 5 हासिल 1 हो गया, 14 5 70 1 71, 8 या 24 के 4 हासिल 2 हो गया, 8 चौका 32 2, 32 2 34, 3 8 3 11, यहाँ से 5 5 7 4 11, 1 1 2 और 1, यानी 12 1 5 5। तो यहाँ से 14 से भाग दे दीजिए, 14 से भाग देंगे तो कितने मरतबे लगेगा, 14 8 लगा दीजिए, 14 8 कितना 8 चौका 32 के 2 8 3 111, यानी 8 देख लीजिए शुरू में किसका है। यहाँ से जो हम पता कर लिए तो 8 देख लीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, यहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ेगा, 85/2 करना पड़ेगा। 85/2 कीजिएगा तो वहाँ शुरू में देख लीजिए 8 किस में है, एक ही ऑप्शन है, तो 868 जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन वाला सवाल था, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा, यदि ये आपका 42 है, ये 30/2 है, तो ये L का वैल्यू 85/2 होगा, ये याद कर लीजिएगा बस, और इस सवाल में कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। चौथा सवाल,
चौथा सवाल यहीं पर दिया हुआ है। चलिए, बेहतरीन सवाल है, ट्रैग्नोमेट्री से क्वेश्चन है बाबू। 4 क्वेश्चन जो है ट्रैग्नोमेट्री से क्वेश्चन है। देख लीजिए, 4 फाइंड द वैल्यूम ऑफ 10x/2 इंटू साइन एक्स प्लस कोस एक्स। इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, 0, 1, फिर सी में दिया है 1 प्लस कोस एक्स, डी में दिया हुआ 1 माइनस कोस एक्स। तो इसको देखिए करने का बेस्ट अप्रोच क्या होगा, ये चीज़ को देखिए कैसे करेंगे, ये चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कैसे इसको सॉल्व किया जाए। तो 10x/2 को हम लिख सकते हैं कितना, साइन x/2 बटे कितना, कोस x/2 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई इंटू क्या लिख सकते हैं, साइन x। और ये इसको भी क्या कीजिए आप, हाफ एंगल में लिख दीजिए, समझ गए ना। साइन x को भी हाफ एंगल में लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम होगा। यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और साइन एक्स को भी हाफ एंगल में लिख दीजिए, तो 2 साइन x/2 इंटू क्या देंगे, कोस x/2 दे देंगे, साइन एक्स का फॉर्मूला। यहाँ से लिख सकते हैं इस तरह से, 2 साइन एक्स इंटू 2 साइन x/2 इंटू कोस x/2, अब प्लस में क्या दे देंगे, कोस एक्स। अब देखिए कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो आपका जो रिजल्ट यहाँ से बन गया, रिजल्ट ये देख लीजिए, ये रिजल्ट जो आपका बनेगा तो 2 साइन स्क्वायर x/2 बन जाएगा, 2 साइन स्क्वायर x/2 बनेगा। तो लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x/2, यहाँ से कोस एक्स को भी हाफ एंगल में लिख दीजिए, प्लस 1 माइनस क्या कर देंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 लिख दीजिए। चलिए, तो 2 साइन स्क्वायर x/2 से 2 साइन एक्स स्क्वायर कट गया तो बच गया कितना, 1 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एक बेहतरीन सवाल के साथ था। चौथा भी क्वेश्चन आज का सब टॉप मोस्ट सवाल लिया गया है, 4 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। चलिए 5 क्वेश्चन तो और जानदार है बाबू, देख लीजिए। 15 मैन एंड 21 वोमेन वर्किंग टुगेदर कैन डू ए जॉब इन कितना, 56 डेज, वाइल जबकि 12 मैन एंड 24 वोमेन वर्किंग टुगेदर कैन डू द सेम जॉब कितना डे में, 60 डेज में। इन हाउ मेनी डेज कैन द सेम जॉब बी डन बाय 18 मैन एंड 24 वोमेन वर्किंग टुगेदर। चलिए, बेहतरीन सवाल के लिस्ट में ये भी आता है। आप देखिए यहाँ पर 15 मैन है तो 15 मैन प्लस 21 वोमेन, मल्टीप्लाई कितने डेज है, 56 डेज, इक्वल टू, फिर देख लीजिए 12 मैन प्लस 24 वोमेन, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से, 64 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए, यहाँ से जो कटने वाला है, यहाँ से 28 हो गया बाबू ये, और ये हो गया 32। यहाँ से देख लीजिए 4 7 28, 4 8 32, 15 7 कितना हो गया, 105 एम हो गया, प्लस 147 डब्लू बराबर 12 8 96 एम हो गया, प्लस 8 चौका 32 के 2 हासिल 3, 16 3 19 डब्लू हो गया। यहाँ से मैन और वोमेन का आपका इफिशिएंसी पता चल जाएगा, तुरंत सवाल बन जाएगा। चलिए इधर लाइए, 105 में से माइनस कीजिए 96, और इधर माइनस कर दें 192 माइनस 147 डब्लू, यहाँ से रेशियो निकल जाएगा आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए 15 में से 6 गया, 9 6 15 हो गया, 9 एम इक्वल होगा कितने का, देख लीजिए ये 2 है तो 12, तो ये हो गया 5, कोई प्रॉब्लम, 8 का हो जाएगा 4। यहाँ से बोल देंगे मैन और वोमेन का रेशियो कितना हो जाएगा, 9 × 45 5 रेशियो 1 आ गया। ये चीज़ यहाँ से इफिशिएंसी आ गया, मैन का 5 और वोमेन का 1 आ गया। तो
तो अब सवाल को फिर पढ़िए, इन हाउ मेनी डेज कैन द सेम जॉब बी डन बाय 18 ओमेन, 18 मैन है मैन एंड 24 ओमेन, ये चीज़ याद करना है। तो यहाँ से जो आपको देखा जाएगा, यहाँ इसी किसी एक में रख दीजिए ना वैल्यू, जैसे 5 था, 15 5 जा 75 अब प्लस 21 तो 21 ही होगा, अब मल्टीप्लाई कितना 56, अब बटे में देख लीजिए, बटे कर लीजिए कितने हैं 18 मैन 18 पंच 90 प्लस 24 कर लीजिए, इसी को कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो यही आपको आंसर दे देगा। यहाँ पर कितना होगा 6, यहाँ पर 9 हो जाएगा 56, उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर कितना हो जाएगा बाबू 4 और उसके बाद 11 हो जाएगा। अब 2 से कटने वाला है, काट लीजिए, 2 से कटेगा 16 से भी कट जाएगा, चलिए 2 से काट लीजिए ना, क्या दिक्कत है, 2 से काटेंगे तो 28 होगा ये, उसके बाद ये काटिए 2 पंच 10, उसके बाद 2 पंच 10 2 सत्ते 14, 57 हो गया। चलिए बाबू 19 से कटेगा, यहाँ पर सही लिखा हुआ है कि 21 होगा, ये 75 ठीक है, यहाँ पर 6, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए फिर कटने वाला 7 5 12 कट जाएगा, ये कटेगा, यहाँ 3 से काटिए 19 तिया 57, यहाँ से 3 और 2 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, कितना करेंगे 32 मल्टीप्लाई 28 बटे 19 कर लीजिए, यहीं पर करते हैं मल्टीप्लाई, देख लीजिए 8 दूना 16 के 6 हासिल 1 हो गया, 24 1 25 हो गया, उसके बाद देख लीजिए 64, यहाँ से आ गया 6 9 8, यहाँ बोल सकते हैं कितना बाबू 896 बटे 19 आएगा ना, 19 आएगा। चलिए 19 चौका कितना 76, 19 चौका 76 लग गया, उसके बाद कितना 7 मरतबे 13 बटे 19, यानी आपका जो आंसर हो गया बाबू, आंसर नंबर डी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बेहतरीन सवाल था, ये भी कैलकुलेशन वाला ही सवाल था, देखिए। चलिए बाबू 6 क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डबल देन द प्रॉफिट बिकम्स 4 टाइम्स, व्हाट वाज द ओरिजिनल प्रॉफिट, आपको ज्ञात करना है। ये भी सवाल कुछ लॉजिकल टाइप का है और कुछ नहीं है। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डबल कर दे हैं, देन द प्रॉफिट बिकम्स 4 टाइम्स, व्हाट वाज द ओरिजिनल प्रॉफिट, आपको ज्ञात करना है ये कितना होगा, ओरिजिनल प्रॉफिट की हम बात कर रहे हैं। तो अब देखिए से जब भी प्रॉफिट होगा तो एस पी माइनस क्या लिखते हैं, एस पी माइनस सी पी, ये कितने टाइम्स है 4 टाइम्स है, और फिर जब प्रॉफिट होगा तो 2 टाइम्स होता है एस पी माइनस सी पी। यहाँ से आपको क्या करना है, एस पी और सी पी का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो 4 एस पी या माइनस 4 सी पी बराबर 2 एस पी अब माइनस 2 सी पी हो जाएगा बाबू। अब देखिए 4 एस पी में से 2 एस पी को घटाइए तो यहाँ से 2 एस पी हो गया, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। थोड़ा सा यहाँ देखिए डबल है और 4 टाइम्स है। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डबल देन प्रॉफिट बिकम्स 4 टाइम्स दैट वाज द ओरिजिनल प्रॉफिट। यदि इसको 3 टाइम्स करते हैं, 4 डबल और इतने होगा, ये कितना हो गया आपका 4 एस पी और 4 सी पी हो जाएगा 2 एस पी या माइनस 2 सी पी। यदि 4 एस पी में से 2 एस पी घटा 2 एस पी, कोई प्रॉब्लम, उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, उधर भी 2 सी पी ही होता है। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डबल देन द प्रॉफिट बिकम्स 4 टाइम्स। जब सेलिंग प्राइस को डबल कर रहे हैं देन प्रॉफिट बिकम्स 4 टाइम्स, व्हाट इज द ओरिजिनल प्रॉफिट, कितना होगा। तो मल्टीप्लाई किया एस पी माइनस सी पी तो 4 एस पी, 4 एस पी और 4 सी पी, ठीक। यहाँ से 2 एस पी
अब माइनस कितना 2CP। यहाँ से देख लीजिए बाबू 4SP और 4CP सही है, 2SP और 2CP। इस साइड आ गया 2SP, इधर भी जाएगा तो कितना 2SP इक्वल SP आ रहा है। यदि यहाँ डबल के जगह ट्रिपल यदि कर ले, प्रॉब्लम हो सकता है सवाल में, तो यहाँ से 3 हो जाएगा, यहाँ से 3CP हो जाएगा। चलिए तब भी आपका कितना आ रहा है 1 1 ही आ रहा है, देखने वाली बात है। यदि 4 में से 3 घटाएंगे तब भी SP आएगा, नहीं इधर भी जाएगा तो SP आएगा। फिर से सवाल को एक बार पढ़िए। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डबल, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डबल कर रहे हैं सेलिंग प्राइस को, देन प्रॉफिट बिकम्स 4 टाइम। यदि सेलिंग प्राइस को हम डबल कर रहे हैं तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 4 टाइम्स हो रहा है। थोड़ा गड़बड़ लिखे हैं, देखिए सेलिंग प्राइस को यदि आप डबल कर रहे हैं तो प्रॉफिट हो रहा है 4 टाइम्स। थोड़ा सा यहाँ लॉजिकल बात समझिए, यदि हम सेलिंग प्राइस को डबल कर रहे हैं तो 2SP कर रहे हैं, अब प्रॉफिट कितना हो रहा है 4 टाइम्स, तो 4 टाइम क्या होगा SP या -CP कर देते हैं। यहाँ से देख लीजिए ये वाला रिजल्ट होगा आपका, ये लिखना गलत हो रहा था। यदि 2SP हो गया यहाँ से 2SP, 2SP बराबर कितना 4SP, अब माइनस कितना 4CP हो जाएगा, समझ गए ना। अब देखिए यहाँ से 2SP में से 4SP घट जाएगा तो कितना SP 2SP, तो 1/2, यानी 50% आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक किए, ये सब टर्म नहीं लिखना था कि आर्टिकल डबल ना हो रहा है फिर प्रॉफिट 4 टाइम्स हो रहा है। तो यहाँ से आप एक चीज़ देख लीजिए, लॉजिकल यहाँ से बात कर लेते हैं कि यदि हम SP और CP का यहाँ से रेशियो ज्ञात कर लीजिए तो यहाँ से हो जाएगा 2SP, 2SP अब बराबर कितना हो जाएगा देख लीजिए, बराबर माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया तो 4CP। SP और CP का रेशियो कितना हो जाएगा देख लीजिए, यहाँ से 2:1 आ गया, 2:1 आ गया। फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डबल देन द प्रॉफिट बिकम्स 4 टाइम्स। व्हाट वाज द ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डबल कर रहा है तो सेलिंग प्राइस को डबल कर दिए, देन प्रॉफिट बिकम, प्रॉफिट होता है SP - CP, तो 4CP या 4SP और 4CP। यदि इस साइड चल जाएगा तो कितना बचेगा 2SP या 4CP। तो यहाँ से क्या हो गया 2/1। तो यहाँ से यदि हम प्रॉफिट ज्ञात कर रहे हैं, यहाँ से हम प्रॉफिट ज्ञात करते हैं तो 1 हो रहा है 1/1 गुना 100, तो 100% का हमको यहाँ से प्रॉफिट आ रहा है। 100% ऑप्शन भी दिया हुआ है। थोड़ा सा यहाँ लॉजिकल सोचना पड़ेगा इस सवाल में बाबू, 2 ही लाइन्स का सवाल है लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डबल देन द प्रॉफिट बिकम्स 4 टाइम्स। जब सेलिंग प्राइस किसी आर्टिकल को हम डबल कर रहे हैं देन प्रॉफिट बिकम्स 4 टाइम्स, तो सेलिंग प्राइस को हम डबल कर दीजिए, ठीक। यहां से एक चीज और देख लीजिए, आप सेलिंग प्राइस को डबल कर रहे हैं और प्रॉफिट बिकम्स कितना होता है 4 टाइम्स होता है, तो SP ये प्रॉफिट के इक्वल होगा, ये भी आपको जानना पड़ेगा। चलिए इस सवाल का आंसर अभी 100% ही मानते हैं, आगे इस सवाल को करेक्शन किया जाएगा कहीं यदि प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो नेक्स्ट सवाल की ओर मूव करते हैं बाबू। नेक्स्ट सवाल आपका क्या है 7 में, चलिए कहता है ए पर्सन स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस लुक्स एट ए बिल्डिंग हैविंग ए हाइट ऑफ 1000 meters, the angle between the top of the buildings and the
ground is 30 degree. At what approximate distance in meter is the person standing away from the building? बहुत इजी सवाल है, देख लीजिए। हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल कर रहा है। कह रहा है कि एक जो पर्सन है स्टैंडिंग ए डिस्टेंस लुक एट द बिल्डिंग हैविंग हाइट कितना 1000 मीटर, द एंगल बिटवीन द टॉप बिल्डिंग ग्राउंड इज इतना। ये कितना है 30 डिग्री है और ये हाइट जो है बाबू 1000 है। तो यहाँ से जो यहाँ डिस्टेंस है इसका वही पूछ रहा है, देख लिए। एट व्हाट अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस इज द पर्सन स्टैंडिंग अवे फ्रॉम द बिल्डिंग। जैसे सपोज कीजिए बिल्डिंग है और ये पर्सन है, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है इसी को फाइंड आउट करना है। तो कुछ नहीं है, टेन थीटा लगाइए, टेन 30 डिग्री, लंब बटे क्या हो जाएगा आधार, तो 1000 बटे कितना हो जाएगा 30। कोई प्रॉब्लम, टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा यहीं पर लिख देते हैं, 1/√3 बराबर कितना हो जाएगा, ये क्या लिखे हैं लंब बटा आधार पीबी लिखना चाहिए। पीबी की हमको डिस्टेंस चाहिए, पीबी की। तो यहाँ से हो जाएगा बाबू 1000 बटे पीबी। तो पीबी कितना हो जाएगा 1000 अब मल्टीप्लाई √3 का वैल्यू होता है 1.732 होता है, ये ख़त्म हो जाएगा तो 1000 कैंसिल आउट हो जाएगा। 1772 जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए 8 नंबर के सवाल को देखते हैं बाबू। ए कैन डू 20% ऑफ ए जॉब इन 7 डेज। 20% जॉब करता है 7 डेज में, तो 100% कितना करेगा ये 20% 7 डेज में, तो 100% 35 डेज में। बी देख लीजिए, एंड बी कैन डू 25% ऑफ द जॉब इन 7 डेज इफ द वर्क अलोन। अब कह रहा है कि 25% 25% जो वर्क है वो 7 डेज में कर रहा है, तो 100% कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। इफ द वर्क अलोन अकेले काम कर रहा है, हाउ मच ऑफ द जॉब इन परसेंटेज कैन दे कंप्लीट इन 7 डेज इफ दे वर्क टुगेदर। अब देख लीजिए बाबू, यहां पर इस चीज को देखना नहीं भूलिएगा। अब देखिए हाउ मच ऑफ द जॉब परसेंटेज में आपको फाइंड आउट करना है, कैन दे कंप्लीट इन 7 डेज इफ दे वर्क टुगेदर। 7 डेज में कितना वर्क करेगा इसको हमको फाइंड आउट करना है। तो यहां से क्या किया जाए, टोटल वर्क आप निकाल लीजिए। टोटल वर्क निकलेगा यहां से, सेवन डेज में कर रहा है, दोनों का क्या करेंगे, यहाँ से टोटल वर्क निकालने के लिए आपको इफ़िशियंसी चाहिए, समझ गए ना। तो एक गुना कितना करेंगे 35 बराबर कितना बी गुना 28 कर देंगे, 7 पंचा 35, 7 चौका 28। तो यहाँ से कितना हो गया बाबू देख लीजिए, ए बटे बी कर देंगे तो 4 बटे कितना हो गया 5 हो गया। ए का एफिशिएंसी 4 हो गया और बी का 5 हो गया। ठीक, अब देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर इस चीज़ को अब क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे कि इस सवाल को हम कैसे करेंगे। ए का एफिशिएंसी निकल गया कितना 4 और बी का एफिशिएंसी निकल गया 5। यहाँ से ये भी सवाल थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ए और बी यहाँ से टोटल वर्क निकल जाएगा, 7 डेज में करता है, तो यदि 4 × 7 करेंगे 28 होगा, यहाँ से 35। ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आपको 100% का काम चाहिए। ये सवाल भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है बाबू, थोड़ा सा ये सवाल लॉजिकल है।
चलिए लास्ट में इस सवाल को देखेंगे, 9 की ओर बढ़ते हैं। अच्छा सवाल है। 9 में देख लीजिए बाबू, 9 सवाल की ओर मूव करते हैं। साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा बटे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। चलिए अब इसको कन्वर्ट कर दीजिए। यदि इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस में क्या लिख देंगे, कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर दीजिए, माइनस में 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अब बटे में लिख दीजिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये देखिए 1 हो गया, ये टोटल सेम हो जाएगा, ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, तो 1 आंसर इसका हो गया, ए नंबर आंसर होगा। चलिए 10 नंबर के सवाल पर पहुंचते हैं। रेशियो से सवाल दिया हुआ एक्स और वाई का फाइंड आउट करना है, एक्स बटे वाई का वैल्यू कितना होगा। क्रॉस मल्टीप्लेक्शन कर दीजिए यहाँ से, तो 13x माइनस 13 कितना हो जाएगा, 65y बराबर 7x प्लस 7 5 35y हो जाएगा। चलिए 13 में से 7 घटेंगे 6x होगा ना। उसके बाद देख लीजिए इस साइड जरेगा जुटेगा 0, उसके बाद 10y। यहाँ से x बटे y का यदि वैल्यू हमको फाइंड चाहिए तो 100/6 यानी 50 बटे कितना हो जाएगा 3, 50/3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बाबू 11 सवाल की ओर चलते हैं। x प्लस 1/x बराबर 10 है, इज द वैल्यू ऑफ x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 की ओर बढ़ेंगे। अब देख लीजिए यहाँ पर यदि हम 2 पावर की ओर चलते हैं, यदि 2 पावर की ओर चलते हैं, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की ओर बढ़ेंगे तो के स्क्वायर माइनस 2 होगा, यानी कि 100 माइनस 2 98 हो जाएगा। यदि हम 4th पावर पा जाएंगे x पावर 4 प्लस x पावर 4, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 98 का स्क्वायर करना पड़ेगा माइनस 2। तो यूनिट डिजिट यहाँ से देख लीजिए, यहाँ यूनिट डिजिट कितना आएगा, इसका यदि स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 4 में से 2 घटाएंगे 2 यूनिट डिजिट, 2 वाले देखिए कौन है, ये नहीं है, ये है, यही आंसर हो जाएगा बी नंबर। इधर तो ये नहीं होगा, तो बी नंबर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए 12 क्वेश्चन में देख लीजिए, ए डीलर मार्क्स इन गुड्स एट 20% एबव द कोस्ट प्राइस एंड एलोज ए डिस्टेंस, एलो कर रहा है और डिस्काउंट दे रहा है 15% ऑन द मार्क प्राइस, व्हाट इज हिज गेन और लॉस परसेंटेज कितना होगा। ये डीलर है जो मार्क्स कर रहा है गुड्स पर 20% एबव कर रहा है कोस्ट प्राइस से। सपोज कीजिए कोस्ट प्राइस को हम क्या मान लेते हैं 100, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, यहाँ से एक फार्मूला भी जनरेट होगा, 100 माइनस डी बटे 100 प्लस पी कर देते हैं। तो यहाँ से यदि हम कोस्ट प्राइस को 100 करते हैं, ये 120 हो गया, डिस्काउंट कितना का 15 का तो 85, तो 100 प्लस पी हो जाएगा। यहाँ से दिस खत्म, ये 5 बार में, ये कितने बार में 6 बार में, यहाँ से 17 50 85, तो 100 प्लस पी, 17 छा कितना होगा 102, तो पी बराबर कितना हो जाएगा 2%, यानी गेन होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ ए रेडियस 10 सेंटीमीटर इज फॉर्म्ड एट 60 डिग्री एंगल एट द सेंटर, व्हाट विल बी एरिया। बहुत अच्छा सवाल है, देख लीजिए यहाँ पर कह रहा है बाबू कि एक सेक्टर का जो एरिया दिया हुआ है, एरिया ना पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है, कह रहा है सेक्टर ऑफ ए सर्कल रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड फॉर्म एट 60 डिग्री एट द सेंटर, व्हाट विल बी द एरिया। सेक्टर का एरिया होता है थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू है 60 डिग्री या बटे कितना 360, पाई का वैल्यू 3.14, आर का वैल्यू कितना है 10, तो 10 मल्टीप्लाई 10, यहाँ डेसिमल को हो रही है 100, ये दोनों खत्म हो जाएगा, दिस से दिस खत्म, 6 6 के 36,
2 से भी कटने वाला है, कोई दिक्कत नहीं, काट दीजिए, भाग ही दे दीजिए। 6 पंचे 30, 6 दूना 12, यानी ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 13 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टोटल 25 क्वेश्चन है। चलिए 14 क्वेश्चन को देखिए। 14 क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है 20 स्टूडेंट ऑफ ए कॉलेज वेंट टू ए होटल। 20 स्टूडेंट जो है कहाँ गए, होटल गए हैं। और 19 ऑफ देम स्पेंड ऑफ 175 टेक ईच ऑन देयर मील्स एंड द 20th स्टूडेंट स्पेंड RS 90 more than 90 more than the average of all the 20. Find the total amount spent by them. टोटल अमाउंट कितना स्पेंड किया ये आपको पता करना पड़ेगा। करा 20 स्टूडेंट ऑफ कॉलेज वेंट टू होटल, 20 स्टूडेंट गया है, 19 ऑफ देम स्पेंड उसमें कितना किया है, 175 किया है। कोई दिक्कत नहीं, टोटल स्पेंड की टोटल यदि स्टूडेंट की बात कर देंगे, टोटल यदि स्टूडेंट कितना है बाबू 20 है, यदि टोटल स्पेंड की बात कर देंगे तो स्पेंड कर रहा है 20 प्लस 20 वाई कर रहा है, 20 प्लस वाई कर सकते हैं, 20 वाई हो जाएगा। टोटल स्पेंड करेगा कितना, 20 वाई कर देगा। अब देखिए इसमें 9th जो स्पेंड कर रहा है 175 कर रहा है। 9th यहाँ अच्छा फिर क्वेश्चन पढ़िए। 20 स्टूडेंट ऑफ ए कॉलेज वेंट टू ए होटल गया है और 90 ऑफ देम स्पेंड RS 175 ईच ऑन देयर मील्स एंड 20th स्टूडेंट स्पेंड RS 19 मोर देन एवरेज। जो एवरेज है उससे क्या कर रहा है, 19 अधिक कर रहा है, 19 अधिक कर रहा है। जैसे सपोज कीजिए यहां पर कर देते हैं 90 या मल्टीप्लाई कितना 175, 90 स्पेंड इतना कर रहा है 20 स्टूडेंट ऑफ ए कॉलेज वेंट टू ए होटल गया है और 19 ऑफ देम स्पेंड इतना 175 स्पेंड कर रहा है 90 ईच ऑन देयर मील्स में एंड द 20th स्टूडेंट स्पेंड RS 19 मोर देन द एवरेज। टोटल एवरेज का कितना कर रहा है, 19 अधिक कर रहा है। टोटल जो एवरेज निकालेंगे उससे 19 अधिक। यहाँ टोटल एवरेज जैसे 20 है, एवरेज है 4, तो 20 गुना वाई 20 वाई हो जाएगा। तो यहाँ से आपको कितना करना पड़ेगा कि 19 मोर देन द एवरेज ऑफ ऑल द 20, यानी उसमें 90 अधिक आपको करना पड़ेगा। जो एवरेज है उसमें 90 अधिक कर दीजिए। यहां से 20y प्लस 90 लिख देते हैं। यहां से इस वैल्यू को आप सेल्फ आप कर लीजिएगा और आपका आंसर कितना आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। कुछ नहीं है सवाल में। 20 स्टूडेंट ऑफ ए कॉलेज वेंट टू ए होटल गया था और 19 ऑफ देम स्पेंड RS 175 ईच ऑन देयर मील्स एंड द 20 स्टूडेंट स्पेंड कर रहा है 19 मोर कर रहा है, द एवरेज ऑफ ऑल द 20 से अधिक कर रहा है। तो फाइंड द मनी कर रहा है, तो सी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा। 15 नंबर में देख लीजिए, मनी वाज लेंड ऑन सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 12 years its simple interest becomes 3/5 of the money, find the rate of interest। R का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। R का क्या करना है, यहां से वैल्यू हमको ज्ञात करना पड़ेगा। चलिए बाबू, तो यहां से सिंपल इंटरेस्ट जो है, जैसे हम कोई मनी को मान लेते हैं P आपका X है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है मनी का, X गुना 3/5, तो 3x बटे कितना हो गया 5।
यहाँ से रेट निकाल लेंगे बाबू, रेट ही पूछ रहा है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो 3x/5 मल्टीपल है कितना 100, अब बटे में कितना हो जाएगा बाबू, सिंपल इंटरेस्ट गुना 100, उसके बाद x मल्टीपल है कितना हो जाएगा 12, x से x कैंसिल हो जाएगा, 5 से कितने बार में 20 बार में, कोई प्रॉब्लम, 4 तिया 12, 4 पंचे 20, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5% पर एनम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 क्वेश्चन तक अपना लोग पहुंच चुके हैं, अब 16 क्वेश्चन देखेंगे। चलिए 16 क्वेश्चन में क्या है, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, कुछ नहीं है इसमें। देखिए एक टर्म होता है a² - b² बटे ए बी लिखा हुआ है, तो रिजल्ट आएगा क्या, प्लस वाला कट जाएगा माइनस वाला रिजल्ट आएगा, यानी कितना 3.5 में से आपको 1.25 घटा दीजिए, 0, 1 और 2, यानी 2.1 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। 17 नंबर के सवाल को देखिए, द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर इज 32 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोरस्पोंडिंग आर्क ऑफ सेक्टर का लेंथ चाहिए हमको। एरिया दिया हुआ है सेक्टर का θ/360 डिग्री गुना कितना πr², तो यहाँ से देखिए ये दिया हुआ है 32 पाई, थीटा का वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे 360 डिग्री, पाई आर का वैल्यू देखो 12 दिया हुआ है, तो 12 मल्टीपल है 12, पाई से पाई कैंसिल आउट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। यहाँ से काटने वाला है जो है उसको काट दीजिए, 12 से काटिए ना, यहाँ से कितना हो जाएगा 6, यहाँ से कितना हो जाएगा 16, यहाँ से कितना हो जाएगा 3, यहाँ से कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 12 तिया कितना हो जाएगा 36, 30, 3 से कितना हो जाएगा 10, यानी थीटा का वैल्यू आपको 80 आ गया। अब हमको आर्क पूछ रहा है, आर्क के लिए होता है θ/360 डिग्री गुना 2 पाई आर, 2 पाई तो पाई रहेगा, आर 12 हो जाएगा। चलिए 12 से काटिए, 12 तिया 36, कोई प्रॉब्लम, दिस से दिस कैंसिल आउट, यानी कि 16/3 पाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बाबू 18 सवाल की ओर बढ़ते हैं। ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 18 डेज, ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 80 डेज while बी कैन कंप्लीट इट इन द 12 डेज, बी वर्क ऑन इट फॉर 4 डेज, बी 4, यानी कि ए किसी काम को कर रहा है बाबू, ए कर रहा है किसी काम को 18 दिन में कर रहा है, और बी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, ये देख लीजिए, बी किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर रहा है। दोनों का एलसीएम ले लेंगे 18 और 12, 18, 6 दूना 12, 18 दूना कितना 36, 18 दूना 36, तो 12 तिया 36। अब यहाँ से एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा, एक चीज़ यहाँ देखिए कि बी वर्क ऑन इट, बी काम कर रहे हैं फॉर कितने दिन के लिए, 4 दिन के लिए, बी 4 दिन के लिए काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है, तो 3 एफिशिएंसी के साथ 4, तो 12 यूनिट काम कर रहा है, 4 2, तो 24 यूनिट जो काम बच गया है उसको ए कितने दिन में करेगा, तो 12 दिन में करेगा, क्योंकि ए की एफिशिएंसी 2 है, तो 12 डेज इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर का भी सवाल हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए 19 नंबर के सवाल में हम लोग चलते हैं। इन ए ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी और एंगल सी कितना दिया हुआ है, कोई एक ट्रायंगल बना लीजिए, एक ट्रायंगल बना लेते हैं बाबू, ए बी और सी, बी सी का जो सम है वह 110 है, तो ए का कितना होगा, क्या करेंगे 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे, होगा कि नहीं होगा, यहाँ से 70 डिग्री इस सवाल का आंसर हो जाएगा, बी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दो एंगल का सम यदि 110 है तो तीसरा कितना हो जाएगा 70 डिग्री।
चलिए 20 में चलिए इजी सवाल है। ए का वैल्यू इतना है, बी का इतना और सी का इतना। इसका मान ज्ञात करना है। 2 मल्टीप्लाई ए का वैल्यू -12, बी का -6 और सी का 18। माइनस प्लस प्लस में ही रिजल्ट आएगा। तो चलिए 9 दूना 18 कर लीजिए और प्लस में ही आएगा, माइनस वाला नहीं आएगा। यूनिट डिजिट देखिए 2 4 8, बी नंबर आंसर। चलिए बाबू 21 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। बाय सेलिंग ऑन आर्टिकल फॉर इतना रुपया ए मैन गेन 10% टू गेट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, ही हैज टू सेल इट फॉर। तो कितने रुपये में उसको सेल करेगा, ये चीज को हमको फाइंड आउट करना है। बाय सेलिंग ऑन ए आर्टिकल इतना, बाय सेलिंग कर रहा है तो एसपी दिया हुआ है कितना 33,000 और गेन मतलब प्रॉफिट 10%। यहाँ से आपको सीपी ज्ञात कर लेना है। कितना हो जाएगा 100 बटे कितना 110, 10 से 10 कंप्लीट, 11 तिया 33। यहाँ से 3 पर कितने जीरो बाबू 4 जीरो। अब फिर कह रहा है इसमें प्रॉफिट कितना हो रहा है बाबू, प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर 20%। अब हमको सेलिंग प्राइस चाहिए, एसपी चाहिए। तो कितना हो जाएगा 3 पर 4 जीरो, 1 प्लस 20 बटे कितना 100। कोई प्रॉब्लम, यहां से कर लीजिए 3 पर 4 जीरो, 120 बटे 100। ये खत्म ये खत्म, 12 तिया 36, 36 पर 3 जीरो। ये सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 21 का। 21 का कितना हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 22 का यहां ही सवाल दिया हुआ है, देखिए एवरेज से यही है। इन 9 innings of cricket, the average of a batsman is 58 runs. How many runs does the need to make in the 10th inning to get the average score is 61? बहुत अच्छा सवाल है। 9 inning of cricket, the average of a batsman is कितना 58 runs. How many runs need to make the 10th inning to get इतना। कह रहा है आपको 9 इनिंग में आपका कितना हो गया 58। यदि 10 का भी जुटेगा, 10 का कितना जुटेगा कि इसका जो एवरेज स्कोर हो जाएगा 10th इनिंग ऑफ गेट द एवरेज स्कोर 10 गुना 61। यहाँ से कैलकुलेशन कर लीजिए आप। 9 8 72 के 2 हासिल कितना 7 हो जाएगा कैरी, 45 7 7 5 12 52, प्लस में एक्स इधर हो जाएगा 610। तो एक्स का वैल्यू 610 माइनस 522, तो यहाँ हो जाएगा कितना बाबू 8। यहाँ कितना हो गया 8, 88 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 3 क्वेश्चन और बचा हुआ है। 23 क्वेश्चन में देख लीजिए, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन इतना इतना। मीन प्रोपोर्शनल एमपी चाहिए, मीन प्रोपोर्शनल अंडर रूट कर देंगे बाबू 25 गुना 2 25। तो यहाँ से 5 और 15 हो जाएगा 15 50 75। सी इस सवाल का राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 24 में देखते हैं, द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इतना दिया हुआ है एंड द एचसीएफ इतना। तो हमको 2 नंबर्स यहाँ से फाइंड आउट हो गया, एक हो गया 18 और दूसरा हो गया 21। एलसीएम याद कर दीजिए, ये 6 ये 7 हो गया, ये 6 126 आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ट्रायंगल पी क्यू आर इज राइट एंगल एट क्यू, देन द लेंथ पी क्यू इज 5 सेंटीमीटर। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें Q जो है राइट एंगल ट्रायंगल है क्यू पी आर। तो पी आर क्यू ये 30 डिग्री दिया हुआ है बाबू,
अब देख लीजिए यहाँ से पी क्यू के वैल्यू कितना दिया हुआ 5, आपको क्यू आर ज्ञात करना है। तो tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, ये x चाहिए तो 5/x, तो 1/ क्या हो जाएगा √3, उसके बाद 5/x, तो x का हमको वैल्यू यहाँ हो गया कितना, x बराबर 5/√3 हो जाएगा। तो चलिए आज भी अपना लोग 25 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिए हैं, बहुत अच्छे ढंग से कंप्लीट किए हैं बाबू। आप इसी तरह जो है वीडियो में बने रहिए। डेली आपको एक जो है मैथ मॉक्स कराया जाएगा, मॉक टेस्ट, जिसमें 25 जो है बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन होगा और क्वेश्चन का बेस्ट सर्जिकल स्ट्राइक सॉल्यूशन हम देंगे। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, मैं प्रशांत एंड आई वेलकम टू ऑल मैथमेटिक्स ऑफ मधेपुरा। देखिए सेट 3 में जो क्वेश्चन था बाबू, सेट 3 का हम क्वेश्चन जो मोस्ट क्वेश्चन रहता 6 का और 8 का और 14 का, इसको हम अलग से करा रहे हैं ताकि यदि कोई बच्चे यदि सेट 3 के कंप्लीट वीडियो नहीं देख रहे हैं, यदि वो 3 ही क्वेश्चन यहाँ पर जो अर्थमेटिक्स से पूछा गया है, एक बेस्ट क्वेश्चन का यदि कलेक्शन बोले तो सेट 3 का टॉप मोस्ट सवाल अर्थमेटिक्स का यही तीनों है। तो देखिए 6 नंबर के क्वेश्चन को हम करा देते हैं, उसमें भी कराए हैं तो वहाँ जाकर भी वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन यदि पूरे वीडियो में से आप चाहिएगा टॉप मोस्ट क्वेश्चन हम देखें, तो टॉप मोस्ट क्वेश्चन 3 उसमें टॉप मोस्ट क्वेश्चन है। आप इस वीडियो में भी हम तीनों क्वेश्चन को करा रहे हैं। देखिए करा, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डबल देन द प्रॉफिट बिकम्स 4 टाइम्स। यदि सेलिंग प्राइस को हम डबल कर देते हैं, जैसे सेलिंग प्राइस को डबल कर दीजिए, एसपी है तो 2SP कर दीजिए, तो जो आपका प्रॉफिट है, सपोज कीजिए प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी को प्रॉफिट बोलते हैं, तो सेलिंग प्राइस डबल हो जाता है। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 2SP माइनस सीपी हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे बाबू, इस चीज़ को देखिए, 4SP माइनस 4CP बराबर 2SP 2SP अब माइनस क्या होगा, CP हो जाएगा। यहाँ से SP और CP का रेशियो ज्ञात कर लीजिए, 2SP बराबर 3CP, SP/CP हो गया बाबू 3/2 हो गया। यहाँ से अब प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है बाबू, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 1 गुना 100 बट CP कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 50% जो है ओरिजिनल पूछ रहा है ना, व्हाट वाज द ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा 50%। ऑप्शन नंबर सी जो है 6 का राइट आंसर हो जाएगा। 8 का भी देखिए बेहतरीन सवाल है, थोड़ा सा यदि कंफ्यूजन हो जाएगा तो फिर सवाल आपका नहीं बनेगा। चलिए, ए कैन डू 20% ऑफ जॉब इन 7 डेज। ए क्या कर रहा है, 20% काम को 7 दिन में कर रहा है। एंड बी कैन डू 25 ऑफ द जॉब इन 7 डेज। बी क्या कर रहा है, 25 जो काम है उसको 7 दिन में करता है। इफ दे वर्क अलोन, और अलग अलग काम कर रहे हैं, अकेले काम कर रहे हैं, हाउ मच ऑफ द जॉब इन परसेंटेज कैन दे कंप्लीट इन 7 डेज इफ दे वर्क टुगेदर। जब वह 7 काम करेंगे तो टोटल वर्क का जो टोटल वर्क होगा उसमें से ये दोनों जो 7 अपने एफिशिएंसी के अनुसार काम करेंगे तो कितने काम कर पाएंगे, कितने परसेंटेज काम कर पाएंगे, आपको परसेंटेज में बताना है। तो देखिए ध्यान से, ए जो है बाबू 20% काम 7 दिन में करता है, तो 100% कितना दिन में, 28 दिन में करेगा। यदि बी की बात कर देंगे, यदि बी 25% काम 7 दिन में कर रहा है तो 100% काम कितने दिन में करेगा, 35 दिन में करेगा। उल्टा आप नहीं लिख दीजिए, 20 जो है
20% काम 7 दिन में, तो 100% 35 दिन में होगा, यहाँ पर होगा 35 डेज में हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, उल्टा बोल दिए। 20% जो वर्क है वो 7 डेज में, तो 100% 35, और 25% काम यदि 7 डेज में कर रहा है तो 100% 28 दिन में करेगा। तो अब देख लीजिए बाबू, यहाँ से एक चीज़ अब देख लीजिए, यहाँ से अब आप एफिशिएंसी ज्ञात कर लीजिए क्वेश्चन से। ए मल्टीप्लाई करते हैं 35 और बी मल्टीप्लाई करते हैं 28, तो ए और बी का जो यहाँ पर एफिशिएंसी पता हो जाएगा 28/35, 4 7 28, और 7 से काटी 7 चौक 28, 7 पंचा 35, 4/5। तो ए की जो एफिशिएंसी हो गया 4 हो गया, और बी का कितना हो गया 5 हो गया। यदि यहाँ से हम टोटल वर्क ज्ञात करेंगे तो ए की एफिशिएंसी गुना कितना डेज 35, तो यहाँ से टोटल कितना 140 यूनिट वर्क हो गया टोटल। अब देखिए यदि बोथ टुगेदर यदि 7 दिन तक काम करता है, यदि 7 डेज तक टुगेदर काम कर रहा है तो कितने यूनिट काम करेगा ए और बी। यदि ए और बी का टुगेदर वर्क यदि निकालेंगे कितने दिन करेगा, तो एफिशिएंसी कितना है 4 और 5 9, टोटल टाइम कितना है, टाइम बता सकते हैं टोटल टाइम कितना है, 7 दिन में करता है, 7 डेज, 7 डेज, तो 7 से मल्टीप्लाई 63, यानी ए बी यदि 7 काम कर रहे हैं तो उस काम को वह कंप्लीट कर रहे हैं कितने डेज में, 7 दिन में। 9 एफिशिएंसी के साथ करेंगे तो 63 यूनिट काम होगा। तो अब हमको परसेंटेज में ज्ञात करना है कि 140 यूनिट में यदि वह 63 यूनिट काम कर रहा है तो कितने परसेंटेज वह काम किया दोनों, तो 63 बटे कितना 140, अब मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, 20 से 20 खत्म, या 7 दूना 14, 7 नमा 63, और 7 पंचे 35, 45% वर्क जो है दोनों काम किए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 45% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, इतना इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन को पढ़ने से आपको आइडिया आ जाएगा कि 20 स्टूडेंट ऑफ ए कॉलेज वेंट टू ए होटल। 20 स्टूडेंट जो है कॉलेज के वह होटल गए। 19 ऑफ देम स्पेंड 175 ईच ऑन देयर मिल्क एंड 20th स्टूडेंट स्पेंड RS 19 मोर देन द एवरेज ऑफ ऑल द 20। फाइंड द टोटल मनी स्पेंड हमको ज्ञात करना है। यदि टोटल स्टूडेंट की बात कर देंगे बाबू तो टोटल स्टूडेंट 20 है, देखिए दिया हुआ है 20 स्टूडेंट। एवरेज स्पेंड ऑफ 20 स्टूडेंट का यदि एवरेज स्पेंड की बात कर देंगे यदि y है तो टोटल स्पेंड कितना हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई y 20y। अब 20y जो है इसमें देख लीजिए वह इक्वल टू है 19 विद्यार्थी प्रत्येक पर 175 कर रहा है तो 19 गुना 175, और कर रहा है मोर, देख रहिए कर रहा है 19 मोर देन द एवरेज ऑफ ऑल द 20। एवरेज कितना है y प्लस 19 कर लीजिए, और तो यहां से बाबू 20y बराबर, यहां देख लीजिए 175 में 19 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 5 45 के 5 हासिल 4, 9 63, 4 67 के 7 6 9 6 15 हो जाएगा। उसके बाद 5 हो जाएगा, 7 1 हो जाएगा, 5 7 5 12, 12 1 कितना हो जाएगा 13, 1 1 2, 23 25 हो जाएगा, 7 5 12 33 25 बोल सकते हैं, 33 25। ये मल्टीप्लाई करके हो गया 33 25 प्लस में y प्लस 19, y इधर जाएगा कितना बचेगा बाबू 19y बराबर कितना हो जाएगा, ये चीज को देखिए 9 5 14, 3 1 4, 33 44 हो जाएगा। तो y का वैल्यू यहां से ज्ञात कीजिए 33 44 बटे कितना 19, कितने बार में जाएगा बाबू, एक बार में।
19 का 19 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 7 लग रहा है, उसके बाद 6, यानी y का वैल्यू आ गया 176। अब हमको चाहिए क्या बाबू, टोटल स्पेंड चाहिए। टोटल स्पेंड 20 हुआ है, तो 176 गुना 20, यूनिट डिजिट देखिए 6 दूना 12, सब जगह जीरो होगा, लेकिन ये वाला देखिए दहाई पैलेस पर जो है 10 पैलेस पर, तो ये केवल एक ही ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का 3320 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सेट 3 को जाके देखिए। सेट 3 में जो है इस 3 क्वेश्चन के अलावा और ऐसे सवाल भी है जो आपको बेस्ट सॉल्यूशन के साथ मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।